बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में म्यूज़िकल बैंड्स बनते और टूटते रहते हैं। कुछ बैंड्स दुनिया के कुछ मुल्कों में मशहूर भी हो जाते हैं और कुछ बैंड्स अपने मुल्क तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन आज हम जिस बैंड की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया भर में अपनी मकबूलियत रखता है। ऐसा बैंड जिसने अपने म्यूज़िक और लिरिक्स से दुनिया को इतना मुतासिर किया कि लोग उसके दीवाने हो गए। ये बैंड है BTS, जिसका ताल्लुक कोरिया से है। ये बैंड की मशहूरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती वो सिर्फ इस बैंड के गाने सुनने के लिए कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये बैंड कैसे इतना फेमस हुआ और कैसे ये सारी दुनिया में छा गया, इस पर बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इन्फो इंस्पेक्टर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस बैंड की शुरुआत हुई एक कंपनी जिसका नाम था बिग हिट एंटरटेनमेंट। इस कंपनी ने 2010 में इस बैंड को फाउंड किया और 2012 में इस बैंड का सबसे पहला एल्बम स्कूल ट्रिलॉजी और टू कूल फॉर स्कूल रिलीज हुआ। ऑडिशन में मालिक को RM की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो वही BTS के फर्स्ट मेंबर और बैंड के लीडर चुने गए। इस बैंड में 7 मेंबर्स हैं जिसमें सबसे पहले आते हैं RM, जिनका पूरा नाम किम नाम जून और इन्हें लोग रैप मॉन्स्टर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जंगकुक। कोरिया के शहर बुसान से ताल्लुक़ रखने वाले ये टीम के सबसे यंग खिलाड़ी हैं जिसको बिग हिट एंटरटेनमेंट के मालिक ने कोरियन म्यूजिकल शो में ऑडिशन देते हुए देखा। तीसरे नंबर पर आते हैं V, जिनका पूरा नाम है काई टाई यंग। ये किसानों के खानदान में पले लेकिन ख्वाब था हिप हॉप स्टार बनने का। नंबर 4 पर आते हैं सुगा। ये भी इस बैंड का हिस्सा हैं और इनका भी ख्वाब एक प्रोड्यूसर और रैपर बनने का था। नंबर 5 पर आते हैं जिन, जिनको SM एंटरटेनमेंट के थ्रू बिग हिट एंटरटेनमेंट ने देखा था। और फिर नंबर 6 पर आते हैं जिमिन, जिन्होंने ये बैंड सबसे लेट ज्वाइन किया था लेकिन काफ़ी जल्द ही अपना नाम बना लिया था। और नंबर 7 पर आते हैं J-Hope। BTS में ज्वाइन होने से पहले ये एक डांसर के रूप में जाने जाते थे। तो ये थे 7 मेंबर्स इस टीम के। आप ये तो जान ही चुके हैं कि कैसे इन 7 लोगों के टैलेंट ने दुनिया को अपना दीवाना बना डाला। लेकिन इसमें एक अहम किरदार साउथ कोरिया की हुकूमत का भी है। पहले BTS के सक्सेस से पहले ये समझना ज़रूरी है कि K-पॉप यानी कोरियन पॉप कल्चर पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है। सन 2004 के बाद साउथ कोरियन हुकूमत ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, खास तौर पर कोरियन पॉप कल्चर पे। इस बड़ी इन्वेस्टमेंट की मेन वजह ये थी कि सॉफ्ट पावर को कोरिया के लिए डेवलप किया जाए। सॉफ्ट पावर उस पावर को कहते हैं जो दुनिया भर के लोगों के बिहेवियर को मुतासर करती है अपने कल्चर और अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज से। मिसाल के तौर पर आज जब भी दुनिया में कोरिया का नाम सुना जाता है तो कोरियन पॉप म्यूज़िक लोगों के जहन में आता है, ना कि कोई जंग या दहशतगर्दी। 2005 से ही गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को ग्रांट देना शुरू कर दी थी जो K-पॉप कल्चर प्रमोट कर रही थी इंटरनेशनली। और यही वजह है कि आप कोरियन पॉप की जब म्यूज़िक वीडियो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दूसरी चीज़ जिसने इस बैंड को सक्सेसफुल बनाया वो थी इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और साथ ही हाइब्रिड म्यूज़िक जो हर तरह की ऑडियंस को अपील करे। म्यूज़िक के साथ टैलेंट की तलाश में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई, तभी आप जब भी कोरियन पॉप आर्टिस्ट को देखते हैं तो वो मल्टी टैलेंटेड ही निकलता है। इसके अलावा शुरुआती दौर में डिजिटल एज का भी उनको फ़ायदा रहा। इससे पहले कोई म्यूज़िक इतना ईजीली एक्सेसिबल नहीं था। एक मसला ये दरपेश ज़रूर आया कि कोरियन लैंग्वेज को इंटरनेशनली लोग इतना नहीं जानते थे और ग्लोबली म्यूज़िक प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसको हर इंसान सुने। लैंग्वेज तो तब्दील नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसका हल ऐसे तलाश किया कि ग्लोबल इश्यूज पर बात की जाए म्यूज़िक के थ्रू, जिसमें मेंटल हेल्थ इशू और स्टेटस को के खिलाफ आवाज़ उठाने पर BTS को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। और इसी चीज़ ने BTS को दूसरे कोरियन पॉप बैंड से मुख्तलिफ बनाया। एक और चीज़ जिसने इस बैंड की कामयाबी में मदद की वो था कोरियन वर्क एथिक। दुनिया भर में म्यूजिशियंस और बैंड्स में देखा गया है कि वो मुख्तलिफ मनफी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कोरियन बैंड्स की बात है वो अपने काम से ही जुड़े रहते हैं जब तक वो उस काम को पाया तकमील तक ना पहुँचा सकें। आपका इस बैंड के हवाले से क्या ख्याल है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।